राधे राधे। हेलो एवरीवन। सो अब हमारा नेक्स्ट एपिसोड है हल्दी फंक्शन और मस्ती। जैसा एपिसोड है वैसा इसमें सच में बहुत मस्ती आने वाली है। तो पहले हमने पढ़ा था, सुना था, वन्या ने चाहते हुए भी बेड पर लेटी रही। ना चाहते हुए भी वह यक्षित के सोते हुए हैंडसम चेहरे को देखकर स्माइल करने लगी। उसे इस तरह सोता देखकर वन्या की शैतानी सूझी। उसने यक्षित के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलानी शुरू कर दी। वन्या को जब लगा कि यक्षित पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो उसने अपने हाथ नीचे लेते हुए यक्षित के खुले चेस्ट पर चलाने लगी। यक्षित वन्या की हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसने झट से वन्या के हाथों में अपने हाथ से पकड़कर उसकी तरफ घूरते हुए बोला, वाइफी, सुबह सुबह तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? वन्या अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखने लगी। यक्षित उसे अपनी बाहों में समेटते बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे हैंडसम हस्बैंड सुबह सुबह तुम्हारे साथ शुरू हो जाए तो चुपचाप सो जाओ। यक्षित ने अपनी सेंटेंस खत्म भी नहीं की थी कि वन्या ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर यक्षित स्माइल करने लगा और वन्या के माथे को चूमकर उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। 1 घंटे बाद यक्षित की नींद खुल गई। पर वन्या वही नींद के आगोश में चली गई थी। यक्षित बेड से उठ गया। उसने एक नज़र वन्या को देखा। वे आराम से सो रही थी। उसे ब्लैंकेट से ठीक से कवर कर वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर वह अपनी रेगुलर की रूटीन फॉलो करने के लिए जिम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वन्या फिर से उठ गई। वह वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आकर वह अपने बेबी के रूम में गई। वेद आराम से सो रहा था। सोते हुए हमेशा की तरह बहुत ही मासूम लग रहा था। वन्या ने नीचे झुकते हुए अपने बेबी के माथे को चूम लिया और बाहर आ गई। क्योंकि अभी टाइम था, इसलिए उसने अपने बेबी को सोने दिया। वह सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गई। चैतन्य दादाजी और अनिल जी अपनी मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहे थे। वन्या ने उन्हें ग्रीट किया, फिर दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मैं आप दोनों की मॉर्निंग टी आपके रूम में भिजवाती हूँ। यह सुनकर दोनों स्माइल करने लगे। अनिल जी वन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोले, बेटा, मेड ये सब कर देगी, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वन्या भी अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, पापा, मेरे होते ही काम मेड्स क्यों करेंगी? चैतन्य दादाजी वन्या की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, सिंघानिया फैमिली बहुत भाग्यशाली है कि उसे आप जैसी बहू मिली। वन्या स्माइल करते हुए दादाजी की तरफ देखकर बोली, दादाजी, लकी मैं हूँ जिसे आप जैसे लोग मिले, फैमिली मेंबर्स मिले। ठीक है, अब आप लोग जाइए और जाकर फ्रेश हो जाइए। मैं आपकी चाय आपके कमरे में भिजवाती हूँ। दादाजी, पापा, आप दोनों ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करेंगे? अनिल जी बोले, बेटा, तू जो भी बनाती है हमें बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए तुम अपनी पसंद से ही बना लो। वन्या ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है। फिर वह किचन की तरफ चली गई और दादाजी और अनिल जी के लिए चाय बनाने लगी। वन्या सबका अच्छे से ध्यान रखती थी। उसे पता था कि दादाजी की डायबिटीज़ है, इसलिए उनकी चाय शुगर फ्री होती थी। अनिल जी को भी चाय में हल्की शक्कर ही पसंद थी। दोनों को वन्या के हाथों की चाय ही बहुत अच्छी लगती थी। चाय बनाने के बाद वन्या ने उनसे कप में निकालकर मेड को उसे दादाजी और अनिल जी के कमरे में ले जाने के लिए बोल दिया और फिर वह अपने कमरे की तरफ चली गई। अब तक यक्षित भी जिम से पसीने बहाकर वापस आ चुका था। उसकी टी शर्ट पसीने से तरबतर हो चुकी थी, इसलिए वह टी शर्ट रिमूव करके सोफे पर बैठा हुआ था। वन्या की निगाहें जैसे ही यक्षित की टोन बॉडी पर पड़ी, वह खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाई। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख यक्षित के फेस पर शरारती स्माइल आ गई। उसने खींचकर वन्या को अपनी गोद में बिठा लिया। उसके बिखरे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, वाइफी, तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। उसने वन्या को टीज करते हुए कहा तो वह इधर उधर देखने लगी। वह मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, वन्या, कहाँ फंसा लिया तुमने खुद को? पता नहीं यक्षित को इस तरह देखकर मुझे वो क्या जाता है। मैं चाहकर भी इनसे नज़र नहीं हटा पाती। यक्षित उसके गालों को अपने हाथों से भरते हुए बोला, वाइफी, अगर खुद से बातें करना हो गया हो तो तुम मेरी तरफ ही देख लो। यक्षित की आवाज़ सुनकर वह अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, यक्षित,
वो मैं यूँ पूछने आई थी कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करेंगे। यक्षित बिना टाइम वेस्ट किए उसके गुलाबी होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, तुम्हें। यक्षित की आंखें में शरारत साफ साफ झलक रही थी। वन्या का चेहरा ये देखकर शर्म से गुलाबी हो गया। वह यक्षित के सीने पर मारते हुए बोली, आपको हर वक्त यही सब सूझता रहता है, चलिए हटिए, मुझे बहुत काम है। ये बोलते हुए यक्षित की गोद से उठकर जैसे ही जाने को हुई, यक्षित ने उसकी कमर को दोबारा कसकर पकड़ लिया। वन्या सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, वाइफी, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो। वन्या सोचने लगी कि वह क्या भूल रही थी। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी मॉर्निंग किस वाइफी। वन्या जानती थी कि अगर उसने यक्षित को उसकी मॉर्निंग किस नहीं दी तो वह उसे छोड़ने से रहा, इसलिए वह यक्षित की तरफ झुक गई और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके होठों पर एक लाइट किस कर जैसे ही हटने को यक्षित ने उसकी नेक को पकड़कर वापस उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया। वन्या को यक्षित के इस मूव के बारे में पहले ही अंदाज़ा हो गया था। उसने भी छूटने की कोशिश नहीं की और यक्षित को किस करने लगी। थोड़ी ही देर तक किस करने के बाद वह वन्या को रिलीज कर देता है। वन्या के गाल शर्म से पूरी तरह गुलाबी हो गए थे। इससे पहले कि यक्षित उसे और परेशान करता, वह दौड़ते हुए वहाँ से भाग गई। यक्षित अपनी वाइफी की इस हरकत पर स्माइल करने लगा। वन्या नीचे किचन में आकर ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी। थोड़ी ही देर में खाने में टेस्टी टेस्टी स्नैक्स स्मेल किचन से बाहर तक आने लगी। युवान जो घोड़े बेचकर सो रहा था, वह खाने की स्मेल सुनकर ही जाग गया। उसने टाइम देखा तो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया, क्योंकि उसे अपनी भाभी के हाथों का बना टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना था। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद वन्या जीविका के रूम में आई। उसने देखा कि उसने प्रिंसेस अभी भी सो रही है उसकी। वन्या उसे जगाते हुए बोली, जीविका, उठ जाओ, सुबह हो गई है और कितनी देर सोने की इरादा है। तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी दृष्टि दी और अनेजी ड्यू की हल्दी है। जीविका नींद में मुस्कुराते हुए बोली, दी प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दो ना। वन्या जीविका को ब्लैंकेट हटाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, चलो उठो तुम और जाकर फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। जीविका बेड पर उठकर बैठ गई। वन्या उसके गालों को सहलाते हुए बोली, गुड गर्ल, अब जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। जीविका वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चली गई। वन्या उसके कमरे से बाहर आकर अपने बेबी के कमरे की तरफ चली गई। वेद भी आज सो रहा था। वह अपने बेड के पास गई। वह उसके बेड के पास गई और उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, बेबी उठ जाओ, आपको अपने अनय चाचू और दृष्टि चाची की हल्दी में जाना है ना बेटा। अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर प्यारे वेद ने झट से अपनी मोती जैसी प्यारी प्यारी आंखें खोल दी। वह वन्या के गर्दन के चारों तरफ अपने छोटे छोटे हाथ लपेट कर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। वन्या उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, आप मम्मा के सबसे प्यारे बेबी हो। ये बोलते हुए वह वेद के गालों को चूम लेती है। वेद के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, आप और आप भी बल्द की अच्छी बेस्ट मम्माओ। वन्या उसे गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाकर बोली, चलिए बेबी, मम्मा आपको रेडी कर देती है। हाँ। वन्या वेद को वॉशरूम में ले जाकर उसे रेडी कराने लगी। वन्या ने उसे वेद के क्यूट से बाथटब में डाल दिया, जिसे उसने डैडी ने खास वेद के लिए ही बनवाया था। बाथटब के साथ साथ पूरे वॉशरूम में भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन करवाया गया था, जो कि एक बच्चे के लिए बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि वॉशरूम की वॉल पर ब्लू कलर की डिफरेंट शेड्स में ओशन और क्यूट क्यूट कार्टून डिज़ाइन बनवाए गए थे। वेद को नहलाने के बाद वन्या उसे एक सफ़ेद टॉवल में लपेट कर बाथटब से बाहर निकाल लेती है। वह वेद को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले आती है। इस वक्त वेद किसी छोटे खरगोश की तरह बेहद ही प्यारा लग रहा था। वन्या ने वेद के कपड़े निकाले और उसे पहनाने लगी। लास्ट में उसने वेद के बालों को सेट कर दिया। ऑफ वाइट कलर के क्यूट से कुर्ते और पजामे, साथ में क्यूट सी जैकेट
और नीचे क्यूट क्यूट से मैचिंग जूते में वेद किसी नन्हे राजकुमार की तरह लग रहा था। उसे इस तरह देखकर वन्या उसके गालों को चूमते हुए बोली, वाह बेबी, आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। ये बोलते हुए वह वेद के गालों को चूम लेती है, जिससे वेद के फेस पर एक गुलाबी मुस्कान आ जाती है। पीछे से यक्षित वहाँ पर आते हुए बोला, आखिर बेटा किसका है? अपने डैडी को देखकर वेद चहकते हुए डैडी कहकर उसकी गोद में जाने के लिए मचलने लगता है। यक्षित ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके गालों को चूमते हुए बोला, मम्मा इज़ राइट, आज आप अपने डैडी की तरह ही बहुत हैंडसम लग रहे हो। वन्या स्माइल करके उन दोनों बाप बेटों को देख रही थी। तभी वन्या की निगाहें यक्षित पर गई। वह उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके बोली, यक्षित, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, मुझे रेडी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना। अब युवान भी रेडी होकर वहाँ आ चुका था। वन्या यक्षित की तरफ घूरते बोली, यक्षित, आप कोई 5 साल के छोटे बच्चे नहीं जिसे रेडी किया जाए। युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, मैं कैसा लग रहा हूँ? वन्या ने एक नज़र युवान की तरफ देखा। उसने भी आज ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पजामा, ऊपर जैकेट और नीचे मैचिंग शूज़ पहने हुए थे। इसे ट्रेडिशनल लुक में वह बहुत डैशिंग लग रहा था। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। युवान वेद को अपनी गोद में लेते हुए बोला, भाभी जाइए और जाकर अपने 5 साल के बच्चे को रेडी कर दीजिए। ये सुनकर वह दांत दिखाते लगा तो यक्षित उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। युवान डरते हुए बोला, भाभी, आप अपनी हैंडसम को लेकर जाइए, वरना ये मुझे कच्चा चबा जाएंगे। ये बोलते हुए वे वहाँ से बिना रुके जाने लगा। युवान की बातें सुनकर वन्या हंसने लगी। यक्षित ने उसे भी अपनी छोटी आंखों से घूरा। वन्या यक्षित का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ आ गई और यक्षित को दूसरे वाले वॉशरूम में धकेलते हुए बोली, पहले नहाकर तो आइए। यह बोलते हुए उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि उसे क्योंकि यक्षित का कोई भरोसा नहीं था। फिर वह भी वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह नहाकर बाहर आ गई। उसने हल्दी फंक्शन के कपड़े लेकर वह चेंजिंग रूम में आ गई। थोड़ी ही देर में वह रेडी होकर बाहर आ गई। येलो कलर की एक बेहद ही खूबसूरत शिफॉन की साड़ी, जिसमें बहुत ही खूबसूरत के साथ गोल्डन क्रिस्टल का काम हो रखा था, साथ में मैचिंग स्लीवलेस और बैकलेस ब्लाउज। इस लुक में वह बेहद हॉट लग रही थी। वन्या के बाल अभी भी गीले थे और उसमें से पानी की बूंदें उसकी पीठ पर टपक रही थी। वह मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहार रही थी। तभी यक्षित वॉशरूम से नहाकर बाहर आया। उसने इस वक्त अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल ही लपेटा हुआ था। जैसे ही उसकी निगाहें वन्या पर गई, उसकी सांसों तो जैसे थम सी गई, क्योंकि उसकी बीवी इस साड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये साड़ी वन्या के लिए ही बनी हो। इस लुक में उसका अट्रैक्टिव फिगर उभर कर आ रहा था और उसे इस तरह देखकर यक्षित पागल हो रहा था। वह वन्या के पास आया और पीछे से ही उसे हक कर लिया। वन्या की खुली पीठ यक्षित के नेक चेस्ट से सटी हुई थी। उसने वन्या की सांस भी ऊपर नीचे होने लगी। उसे अपनी भाव में फील करने के बाद यक्षित ने आहिस्ते से वन्या के गीले बालों को एक तरफ किया और उसकी भीगी खूबसूरत पीठ को चूम लिया। वन्या की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसने अपनी तरफ पलटकर उसकी बंद पलकों को चूमने के बाद यक्षित बोला, भाईफी, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें आज की फंक्शन में जाने ना दूँ? यक्षित की बातें सुनकर वन्या के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने अपनी नज़रें झुका ली। यक्षित ने उसकी खुली कमर पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, भाईपी, हल्दी में जाना कैंसिल करते हैं। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। जाइए और जाकर कपड़े पहन कर आइए। ये बोलते हुए वह जैसे ही जाने को हुई, यक्षित ने उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब तुम्हें इस तरह देखकर बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, अभी तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर रात को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
ये बोलते हुए वह एकटक अपनी वाइफी को निहारने लगा। वन्या शर्माते हुए उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप हमेशा शुरू हो जाते हैं। ये बोलते हुए वो झट से कमरे में भाग जाती है, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और यक्षित के सामने रही तो वह समझ गई कि यक्षित उसे छोड़ने वाला नहीं है। जीविका ड्रेसिंग मिरर के सामने रेडी हो रही थी। उसने आज येलो कलर की बेहद ही खूबसूरत लहंगा और चोली पहना हुआ था। वन्या ने यह खास जीविका के लिए सिलेक्ट किया था और इसमें वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर लाइट मेकअप किया हुआ था। उसे अपनी चोली की हुक लगाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि टॉप बैकलेस होने की वजह से उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे थे। जीविका को उसके कमरे में किसी के आने की आहट हुई। उसे लगा कि ये उसकी वन्या दी होंगी, इसलिए उसने पीछे दिखे बिना ही कहा, दी प्लीज़ आप ये हुक लगा देना, मुझे ये हो नहीं रहा। पर जैसे ही उसने मिरर में पीछे खड़े इंसान को गौर से देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। पीछे विवेक दीवार पर टिककर जीविका को ही निहार रहा था। ये देखकर जीविका की आंखें हैरानी में एकदम बड़ी बड़ी हो गईं। उसने एक नज़र गौर से विवेक को देखा, जो कि ट्रेडिशनल वेयर में बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लग रहा था। उसके बाल अच्छे से सेट किए हुए थे। कलाई में उसकी एक्सपेंसिव वॉच, इस लुक में वह बेहद हॉट लग रहा था। जीविका पहली बार उसे ऐसे लुक में देख रही थी, वरना तो उसने उसे फॉर्मल में ही देखा था। जीविका को खुद की तरफ ऐसे देखते हुए विवेक के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह जीविका के पास जैसे ही आने को हुआ, जीविका अपने ख्यालों से बाहर आकर विवेक को घूरते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरे कमरे में कैसे आए? विवेक उसे टीज करते हुए बोला, ऑफ कोर्स अपने दोनों पैरों से चल कर आए हूँ बेबी। विवेक का जवाब सुनकर जीविका चिढ़ गई और उसकी तरफ घूरते हुए बोली, मैं आपकी कोई बेबी नहीं लग, समझे आप? और आप अभी के अभी चाहिए यहाँ से, वरना मैं दी से आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। ये बोलते हुए वो अपनी बैक में अपने दोनों हाथों से कवर करते हुए जैसे ही वन्या दी चिल्लाने वाली थी, विवेक ने फुर्ती दिखाते हुए झट से उसके रूम का डोर लॉक कर दिया। जीविका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विवेक को देखती रह गई। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? विवेक ने जीविका की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और उसके करीब आ गया। उसने इस तरह से करीब आ जाने से जीविका एकदम से अनकंफर्टेबल हो गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। विवेक ने जीविका के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे आगे खड़ा कर दिया। जीविका मिरर में देखने लगी। विवेक उसके पीछे एकदम करीब खड़ा हुआ था, इतनी करीब कि जीविका विवेक की गर्म सांसों को अपनी खुली पीठ पर महसूस कर पा रही थी। विवेक ने आहिस्ते से जीविका के दोनों हाथों में उसका बैग हटाया। विवेक ने ऐसा करने से जीविका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि विवेक की नज़दीकियों को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। उसे अच्छा फील हो रहा था कि विवेक उसके इतने करीब है, पर अपने चेहरे से वह जता नहीं रही थी। विवेक ने आहिस्ते से उसके ब्लाउज़ के हुक लगा दी और उसके कंधे की तरफ झुकते हुए आहिस्ते से उसके ब्लाउज की डोरियां भी बांध दी। इस वक्त विवेक जीविका की खुली गोरी पीठ में बेहद पास था। उसने झुककर उसकी पीठ को चूम लिया। उसकी इस किस ने जीविका को एकदम से सिहर उठी। उसने एक एहसास ने अपनी आंखें बंद कर ली। विवेक भी उसके पीछे खड़ा होकर बस उसे ही निहारे जा रहा था। जीविका ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें को प्यार भरी निगाहें अपने ऊपर महसूस की, उसने शर्म से अपनी नज़रें झुका लीं। भले ही वह विवेक से खफा थी, पर फिर भी वह भी तो विवेक से प्यार करने लगी थी। विवेक ने अपना होठ जीविका के कान के पास ले जाकर गहरी आवाज़ में बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये बोलते हुए वह जीविका के कान के नीचे किस कर लेता है। विवेक के इस तरह करीब आ जाने से जीविका की हालत पहले ही बहुत ख़राब हो चुकी थी और उसके मधोश भरे टच से जीविका पिघलने लगी। उसने अपनी आंखें खोली और सामने मिरर में विवेक की तरफ नाराज़गी से देखते हुए बोली,
मैं अभी भी नाराज़ हूँ आपसे। ये बोलते हुए अपने कंधे से विवेक को हाथ हटाकर जैसे ही जाने को ही विवेक ने झट से उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। जीविका ने कदम वहीं थम गए। उसने विवेक की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक गिल्ट साफ साफ नजर आ रहा था। वह जीविका को अपनी तरफ खींचकर उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, आज तुम नहीं जा सकती। आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैंने कितनी बार तुमसे बात करने की कोशिश की, पर तुम हो कि मुझसे बात करना है तो दूर, मुझे देख भी नहीं रही थी। जीविका भी उसकी तरफ नाराज़गी से देखते हुए बोली, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपके इतने बड़े झूठ के बाद भी मैं आपको माफ़ कर दूंगी और आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी। ये बोलते हुए विवेक को गुस्से से घूरने लगी। इस वक्त जीविका बेहद क्यूट लग रही थी, क्योंकि गुस्से में वह की वजह से उसकी छोटी सी नाक लाल हो गई थी। यह देखकर विवेक स्माइल करने लगता है। उसे यूँ स्माइल करते देख जीविका चिढ़ गई और उसकी तरफ घूरते हुए बोली, मैं यहाँ आपसे नाराज़ बैठी हूँ और आप हो कि स्माइल कर रहे हो, बेशर्म कहेंगे। जीविका ने लास्ट लाइन बहुत धीरे कहा, जिसे विवेक को समझ नहीं आया। उसने जीविका का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथों में थामकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम नाराज़ हो इसलिए तो तुम्हें बनाने आया हूँ। जीविका विवेक की गहरी आवाज़ आंखों में देख रही थी। विवेक ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर आहिस्ते से बेड पर बिठा दिया। फिर उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, जीविका मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करना। मैंने तुमसे कंपनी के सीईओ होने का सच अपने फ़ायदे के लिए नहीं तुमसे नहीं छुपाया था। सच कहूँ तो तुम पहली बार में ही मेरे दिल में बस चुकी थी। जब पहली बार तुम मेरे कान के सामने आ गई थी, उस दिन मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा मुझसे अचानक आ मिला। ये मैंने सोचा नहीं था। जो जैसे ही मेरी निगाहें तुम पर गईं, मैं तुम्हारी गहरी आंखों में खो सा गया। उस दिन के बाद से तुम मेरे दिल में बस चुकी थी। मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की, पर भूल नहीं पाया और तकदीर हमें किसी न किसी तरीके से एक दूसरे की राह में टकराती रही। जब पहली बार तुम्हें अपने ऑफिस में देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये तुम हो। अब मैं समझ गया था कि अब मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी मर्ज़ी से आना चाहता था। उसके लिए ज़रूरी था कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानें। पर तुम्हारी बातों से मैं समझ गया था कि अगर तुम्हें मेरे सीईओ होने की सच्चाई पता चल गई तो तुम मुझे वो मौका कभी नहीं देने वाली थी। जीविका बहुत ध्यान से विवेक की बातें सुन रही थी। विवेक ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा, इसलिए मैंने तुमसे ये सच छिपाया ताकि मैं तुमसे दोस्ती कर सकूं और तुम्हारे बारे में जान सकूं। बाद में मुझे पता चला कि तुम वन्या भाभी की बहन हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये जानकर बहुत ही खुशी हुई। जब मैंने तुम्हारे चेहरे पर अपनी बहन यानी वन्या भाभी से मिलने की खुशी, तुम्हारी स्माइल देखी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी भर इस स्माइल को देखना रहना चाहूँगा। मुझे जल्दी ही रियलाइज़ हो गया कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करने लगा हूँ, पर इससे पहले कि ये बात तुम्हें बताता तो मैं पहले ही किसी और से इस बारे में पता चल गया और तुम मुझसे नाराज़ हो गई। जीविका बोली, हाँ मैं आपसे नाराज़ हो गई क्योंकि मैंने आपको अपना सच्चा दोस्त माना था और आप ही ने अनजाने में ही सही पर मुझे धोखा दिया। आपको पता है मुझे आपके साथ छोड़कर कितनी जली कटी सुनाई गई। आपके साथ का छेड़कर मुझे ये कहा गया कि मैंने आपको अपने प्यार के जाल में फंसाया है। मुझे जैसे मिडिल क्लास लड़कियां यही सब करती हैं और ना जाने क्या क्या। ये बोलते हुए जीविका की आंखों में आंसू आ गए। विवेक उन आंसुओं को प्यार से पहुँचते हुए बोला, शांत हो जाओ। अब सबको उसके लिए सज़ा मिल चुकी है। अब वो कभी मेरे ऑफिस तो क्या किसी भी ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगी। जीविका एक बार फिर हैरानी से विवेक की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, क्या क्या किया आपने उनके साथ? विवेक जीविका के गालों पर प्यार से सहलाते हुए बोला, ऐसा क्या देख रही हो? ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस जॉब से निकाल दिया और ये मेक श्योर करवाया कि उन्हें और किसी भी कंपनी में जॉब ना मिले। जीविका को उन चारों के लिए बुरा लगने लगा। भले ही उन्होंने उसे बहुत ही भला बुरा कहा था,
पर फिर भी जीविका उनका नुकसान करना नहीं चाहती थी। वह विवेक की तरफ देखते हुए बोली, विवेक, ये आपने कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया? विवेक अपनी सर्द निगाहों में से जीविका की तरफ देखते हुए उसके गालों को अपने हाथों में भर बोला, उनकी गलती के सामने ये सज़ा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरी जीविका के आंखों में आंसू लाकर बिल्कुल ठीक नहीं किया था, इसलिए उन्हें उनके किए की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए थी। और वैसे भी मैंने ऑफिस में ये सख्त ऑर्डर दे रखे थे कि किसी भी हाल में मेरे सीईओ ने की सच्चाई तुम तक पहुंचनी नहीं चाहिए। विवेक के मुंह से खुद के लिए मेरी जीविका शब्द सुनकर जीविका को बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसने अपने चेहरे से विवेक का यह जाहिर होने नहीं दिया। जीविका विवेक की तरफ देखते हुए बोली, तब तो मुझे उन चारों को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे आपकी सच्चाई पता चली, वरना तो आप मुझे हमेशा अंधेरे में रखने वाले थे। विवेक उसकी तरफ अपनी छोटी आंखों से घूरते बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अंधेरे में रखने वाला था? वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता देता, पर उससे पहले ही तुम्हें किसी और ने इस बारे में बताया। जीविका, मैंने तुमसे अपनी रियल आइडेंटिटी छिपाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जीविका, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। आई रियली रियली लव यू। विवेक की प्यार भरी बातें सुनकर जीविका के अंदर ही अंदर झूम रही थी, पर उसने अपने चेहरे में जाहिर नहीं होने दिया। उसका तो बस यही मन कर रहा था कि विवेक के होठों को चूमकर कह दे कि वो भी उससे प्यार करने लगी है, पर उसने खुद को रोक लिया। वह मन ही मन खुद से बोली, जीविका तो इतनी आसानी से नहीं मान सकती, इसने तुझे बहुत सताया है। अब बारी तेरी है। इन्हें क्या लगता है इनकी जीविका बहुत ही भोली भाली है, वो क्या ही मुझसे गुस्सा रह पाएगी? पर अब इन्हें पता चलेगा कि जीविका किसका नाम है। जीविका नाराज़गी से विवेक की तरफ देखते हुए बोली, विवेक, आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से आपको माफ़ कर दूंगी? विवेक, बिल्कुल नहीं। आपने अनजाने में ही सही मुझे हर्ट तो किया है, इसलिए आपके लिए यही सज़ा मिलनी चाहिए। जीविका ने यह किसी छोटी सी बच्ची की तरह मुंह फुलाते हुए कहा, पर विवेक समझ गया था कि इन समय जीविका बहुत हर्ट हुई। उसने जीविका के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई नो, मैंने तुम्हें साथ गलत किया। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। हो सके तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थी। मैं तुमसे यह भी नहीं कहूँगा कि तुम अभी मेरे लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करो। मैं तुम्हारे पूरे टाइम देता हूँ अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का, पर एक बात तुम याद रखना, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, इसलिए कोई आसपास भी तुम्हारे आसपास दिखना नहीं चाहिए, वरना मैं उसे ऊपर का रास्ता दिखा दूंगा। ये बोलते हुए वह जीविका के माथे पर एक सॉफ्ट किस करके वहाँ से निकल जाता है। आप और भी नई सीरीज़ शुरू हो रही है और पहले भी चल रही हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक नई सीरीज़ शुरू हुई है, रीबर्थ ऑफ माई कूल एंड फ्लर्टी वाइफी सेकेंड। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।